सभी सम्मानित भाइयों को जय भीम। और आज हमारे डेहरी ऑन सोन में बड़े भैया चंद्रशेखर रावण जी का आगमन होने जा रहा है। बस थोड़े ही देर में अकोढ़ी गोला डेहरी ऑन सोन में चंद्रशेखर बड़े भैया जी का आगमन होगा। और देखिए यहाँ का बस थोड़ी ही देर में वो आने वाले हैं और आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा दिखाएंगे। तो सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। बड़ी गौरव की बात है कि हमारे बीच डेहरी ऑन सोन में बड़े भैया चंद्रशेखर जी का आगमन हो चुका है। तो चलिए हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाते हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और हमें नहीं लगता कि मतलब उनको काफ़ी नज़दीक से दिखाया जा सकता है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है उतना हम आपको दिखाएंगे। हाँ जी, ये सभी लोग इधर आए हुए ये मंच पे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का स्वागत यहाँ के विधायक माननीय सांसद जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे देश को अगर सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे 85% बहुजन समाज को, तो वो जरूरत है विद्यालय की, जरूरत है बड़े बड़े संस्थानों में आपके बच्चों के एडमिशन होने की, रोजगार की, आपको सत्ता की हमको भागीदारी नहीं, हमको हिस्सेदारी चाहिए, हमको पूरी सत्ता चाहिए। और अब समय आ गया है कि आपको एक देश में जब मनवादी व्यवस्था थी तब हमारे बीच एक रावण पैदा हुआ था जिसने अपनी बहन के मान सम्मान के लिए पूरी दुनिया उसने दांव पे लगा दी थी। और आज के समय में एक ऐसा रावण है जिसने इस देश की करोड़ों शुक्रिया दीदी बहनों के लिए, माताओं के लिए आज अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। बहुत शुक्रिया। सिर्फ इसी काम से बात आगे बढ़ जाती तो मैं भी शांति से घर बैठ जाता। मैं आपसे आग्रह करूंगा अनुशासन बना के बैठ जाओ। अब अनुशासन बनाओ, धैर्य से बैठ जाओ। मैं आपके जोश का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ज्यादा काम करना पड़ेगा तभी बात आगे बढ़ेगी। इससे पहले आप लोग ध्यान से सुनो। अगर आप इसी तरह से हाय हुल्ला करते रहोगे तो हाय हुल्ला ही आपके हिस्से में आएगा। प्यारे डेहरी विधानसभा के जिम्मेदार नौजवान साथियों, बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित माताओं बहनों, आशीर्वाद देने आए बड़े बुजुर्गों, इस मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी संगठन जिसको हम लोग बिहार कहते हैं, और मैं जहां से आया हूं वो उत्तर प्रदेश, वो धरती है जहां तथागत बुद्ध ने जन्म लिया और जहां महामानव तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। सिद्धार्थनगर और कुशीनगर की वो धरती वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। मैं उन तमाम संतों, गुरु और महान पुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने मानवता के विचार को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए। और क्योंकि चुनावी
समागम है। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि जब तक आपकी आवाज उठाने वाला और आपको सही रास्ते पर ले जाने वाला व्यक्ति आपका नेता नहीं होगा तो आपके भविष्य में बहुत बदलाव नहीं होगा। इस बार परिस्थिति आपके फेवर में है। अगर आपने अपनी वोट का सही प्रयोग किया, जिस तरह के हालात हैं, और मानव काशीनाथ साहब, फूले साहू, पेरियार को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, मामला राम सिंह वर्मा को इसलिए याद करूंगा कि वो महापुरुष थे, उनकी वजह से बहुत बड़ा बदलाव हुआ। लेकिन क्या उनका काम पूरा हो गया? 100 में से 90 जो शोषित थे वो 90 आज शासक बन गए। अभी नारा लग रहा था मुझसे, वो शासक तब तक नहीं बनेंगे जब तक आप इस लघुपन बनना नहीं छोड़ोगे। जब आप लोकतंत्र को समझोगे, अपनी वोट की अहमियत को समझोगे और आप अपनी वोट से ताकत बनाने का काम करोगे, जब बदलाव होगा। आज आदमी बड़ी संख्या में जुटे, मैं भी देख रहा था, खूब नारा लगा रहे थे, हाथ लाने के लिए भाग रहे, गिर भी रहे थे। इससे नहीं बदलेगा जब तक आप आज के बाद बस्तियों में जाकर लोगों को तैयार नहीं करोगे। एक एक वोट को संगठित करके भाई फतेह बहादुर सिंह जी को केतली के निशान पर डलाने का काम नहीं करोगे, तब तक जीवन नहीं बदलेगा। अगर आपका नेता जाएगा, विचार के आधार पर जाएगा, जहां थे वहां तो बंदिशें थी। जब आपका नेता विचार के आधार पर जाएगा और जाकर वहां आपके हितों के लिए सवाल उठाएगा, तब सरकार आपकी तरफ ध्यान देगी, तब सरकार की आंख आपके लिए खुलेगी। क्षेत्र का जरूर करें, उसको पता लगेगा कि बिहार असल में बिहार गांव में बसता है और क्या हालात है शहरों के। मैं डेयरी से निकल गया हूं, आप देखो दिल्ली में भी कुछ बस्तियां ऐसी हैं जैसे डेहरी की का शहर है, लेकिन बस्तियों में रहता कौन है आपको पता है? उसमें बड़े पत्रकार नहीं रहते, उसमें बड़े नेता नहीं रहते, उसमें बड़े उद्योगपति नहीं रहते, उसमें बड़े व्यापारी नहीं रहते, उसमें बड़े अधिकारी नहीं रहते। उन बस्तियों में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम समाज के लोग जो यहाँ से जाके अपना पेट पालने के लिए वहां रोजगार कहते हैं, वो रहते हैं, जानवरों की तरह रहते हैं। जिस तरह आप यहाँ जीवन व्यतीत कर रहे हो, अपने